हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से द इंडियन एक्सप्रेस के इस एडिटोरियल क्लास में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस एडिटोरियल में क्या है। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को देखिए। अगर आपको लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ एडिटोरियल क्लास देखें हमारे चैनल पे। तो बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि वैसे तो मैं 10 बजे एडिटोरियल अपलोड करता हूं, लेकिन कभी कभी अपलोड करने में थोड़ा लेट भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए 10:30 हो गया, 11 बज गया, या कभी ऐसा भी होता है कि मुझे सुबह में टाइम नहीं मिलता है तो मैं शाम को अपलोड करता हूँ। तो इससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को दबा लेते हैं तो, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पहले हेडिंग है पुतिन एंड, वो 11 लिखा हुआ है ना रोमन में, वो शी को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक, शायद चाइनीज़ भाषा में है ना। तो ये शी जिनपिंग है, उनके बारे में उनका नाम शी लिखा हुआ है। तो दिल्ली हैज़ रीजन्स टू वरी दैट पुतिन्स सपोर्ट फॉर चाइना इन इंडो पैसिफिक कुड अंडरमाइन इंडियाज एफर्ट्स इन द रीजन। दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब है, और रीजन्स मतलब कारण। ठीक है, टू वरी मतलब चिंता करना। ठीक है, उसके बाद दैट जो पुतिन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो पुतिन का सपोर्ट मतलब सहयोग, समर्थन, चाइन फोर मतलब फोर प्रीपोजिशन है के लिए, चाइना मतलब चाइना, इन इंडो पैसिफिक मतलब इंडो पैसिफिक में कुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, पास्ट टेंस का मॉडल एक्सिलरी कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। अंडरमाइन मतलब नज़रअंदाज करना। इंडिया, फिर इंडिया अपोस्ट्रोफी एस है तो भारत के एफर्ट्स मतलब प्रयास, और इन मतलब में, रीजन मतलब क्षेत्र। तो दिल्ली के पास कारण है। ठीक है, यहाँ पे ये हैज हैव अगर लगा होता है तो कई लोग समझते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो हैज हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तब वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। ठीक है, अगर वर्ब ना आकर के कोई नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए तो फिर वो क्या होता है, उसका मीनिंग वहाँ पे हैज हैव का मतलब इस तरीके से हो जाता है के पास होना। ठीक है, इस तरीके से, जैसे आई हैव ए कार, तो मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे इसी तरीके से दिल्ली हैज रीजन्स है, मतलब दिल्ली के पास कारण है किस चीज़ का, चिंता करने का। टू वरी मतलब चिंता करने का। दैट की पुतिन्स सपोर्ट फॉर चाइना, कि चाइना के लिए जो पुतिन का सहयोग है कहाँ पे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, वो कुड अंडरमाइन क्या कर सकता है, नज़रअंदाज कर सकता है किस चीज़ को, इंडिया के प्रयासों को, कहाँ, उस क्षेत्र में। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली को चिंता करने का कारण है, दिल्ली के पास चिंता करने का कारण है कि चाइना के लिए पुतिन का जो सहयोग है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, वो भारत के प्रयासों को उस क्षेत्र में क्या कर सकता है, नज़रअंदाज कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका हेडिंग। अब हम लोग पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। The 43rd meeting between the Russian President Vladimir Putin and the Chinese leader Xi Jinping last week in Beijing underlines the growing anti-Western convergence of strategic interests between two of the world's longest-serving leaders। ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है तो इसको हम लोग एक एक करके तोड़ करके देखेंगे क्या है, कैसे है। ठीक है, 43rd मीटिंग बिटवीन, सबसे पहले है कि रशियन प्रेसिडेंट रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और जो चाइनीज़ लीडर है शी जिनपिंग, उन दोनों के बीच में 43वां जो मीटिंग हुआ, कब, लास्ट वीक इन बीजिंग में, जो अंतिम सप्ताह। ठीक है, अंतिम सप्ताह था, गुजरने वाला जो गुजरा है सप्ताह, उस सप्ताह में। अंडरलाइंस क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। क्या करता है, रेखांकित करता है। ठीक है, किस चीज़ को, ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए, एंटी वेस्टर्न मतलब एंटी जो पश्चिम विरोधी कह सकते हैं, एंटी मतलब विरोधी और वेस्टर्न मतलब पश्चिम, तो पश्चिम विरोधी, कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, स्ट्रेटेजिक मतलब जो रणनीतिक, और इंटरेस्ट मतलब तो वैसे ब्याज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट और भी अर्थ होता है ना इंटरेस्ट का, जैसे इंटरेस्ट मतलब होता है अपनी दिलचस्पी। ठीक है, जैसे मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है मान लीजिए, एज फॉर एग्जांपल आप लोग सोचते होंगे, तो क्या है कि आपकी दिलचस्पी, तो दिलचस्पी मतलब उसको हम लोग हित भी कह सकते हैं, स्वार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो रणनीतिक स्वार्थ है या हित है उसका कन्वर्जेंस मतलब सम्मिलन। ठीक है, एक जगह मिलना। तो जब दो से अधिक चीज़ें
दो या दो से अधिक चीज़ें एक जगह आकर मिलती है तो उसको कन्वर्जेंस इस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अभिसरण भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो कन्वर्जेंस का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे दो लोगों का हित जो है ना एक मतलब मिल रहा है, तो उसको कन्वर्जेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो किसके किसके बीच में, बिटवीन मतलब के बीच में, टू ऑफ द वर्ल्ड के, दुनिया के जो लंबे सर्विंग लीडर्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सेवा देने वाले जो नेता हैं उनके बीच में। तो क्या कह रहा है कि चलिए अब इसको हम लोग ढंग से पढ़ते हैं। क्या है कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता हैं, उन दोनों नेताओं के बीच में जो उनका आपसी रणनीतिक हित है वो क्या है, वो मिलता है। तो 43rd मीटिंग जो हुआ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज लीडर शी जिनपिंग के बीच में अंतिम सप्ताह में बीजिंग में, वो क्या करता है, इन दोनों का जो रणनीतिक हित है वो जो मिलता है, उसके बढ़ते हुए पश्चिम विरोधी जो उन लोगों का विचार है उसको क्या करता है, ये रेखांकित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेंसिव एजेंडा आउटलाइंड बाय द टू लीडर्स डिमांड्स दैट दिल्ली केयरफुली recalibrates its own great power relations and compensates wherever necessary to blunt the negative consequences of the Sino-Russian इंटेंटे, ठीक है। ये भी लंबा सा है, ठीक है। तो एक तो होता है एक्सपेंसिव मतलब वो वाला एक्सपेंसिव, उसका मतलब होता है खर्चीला, ठीक है। यहाँ पे है एक्सपेंसिव, यहाँ पे ए और ई का डिफरेंस है, उसमें ई रहता है, इसमें ए है, ठीक है। इसका मतलब होता है बड़े पैमाने पर एक्सपेंसिव, ठीक है। एजेंडा मतलब मुद्दा और आउटलाइन मतलब रेखांकित किया जाना, ठीक है। बाय मतलब के द्वारा, टू लीडर्स मतलब दो नेताओं के द्वारा, डिमांड मतलब क्या करता है, मांग करता है, दैट की दिल्ली केयरफुली, दिल्ली को सावधानीपूर्वक, केयरफुली एक एडवर्ब है जिसका मतलब सावधानीपूर्वक, रिकैलिब्रेट का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है, पुनर्स्थापित करना, ठीक है। इट्स मतलब अपने, ऑन मतलब अपने, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, महान, पावर मतलब शक्ति, और रिलेशंस मतलब संबंध, एंड कंपेंसेट मतलब क्षतिपूर्ति करना, वेयर रिवर मतलब जहाँ कहीं भी, नेसेसरी मतलब जरूरी, ब्लंट मतलब क्या होता है, ब्लंट मतलब कह सकते हैं कि धार, जो जैसे कहते हैं ना कि ब्लंट, नाइफ ब्लंट हो गया, चाकू ब्लंट हो गया, यानी उसका धार जो है वो काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में तो इसको भूथरा बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसे समझ लीजिए कि ब्लंट का मतलब होता है किसी चीज़ का जो तेज है उसका तेजापन वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, फेडअप होने लगता है, उसको ब्लंट कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, और साइनो रशियन इंटेंटे का मतलब होता है समझौता। तो साइनो रशियन जो समझौते हैं उनके परिणाम, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्सपेंसिव एजेंडा आउटलाइंड बाय दो नेताओं के द्वारा जो बड़े पैमाने पर मुद्दा है जिसको रेखांकित किया गया, वो मांग करता है कि दिल्ली को सावधानीपूर्वक अपने जो बड़े पैमाने पर जो शक्ति संबंध है और उसको क्या करना चाहिए, रिकैलिब्रेट करना चाहिए, यानी सुधारना चाहिए, यानी कि पुनर्स्थापित करना चाहिए। जो उनका संबंध बिगड़ गया हुआ है उसको फिर से स्थापित करना चाहिए, और उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहिए जहाँ कहीं भी उनको ज़रूरत हो, नेसेसरी जहाँ मतलब आवश्यक जरूरत हो। किस चीज़ की क्षतिपूर्ति करना चाहिए, तो साइनो रशियन समझौते का जो निगेटिव परिणाम है, जो नकारात्मक परिणाम बना हुआ है, उसको ब्लंट यानी कम करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। कंपेंसेट करना चाहिए, उनका निगेटिव जो परिणाम बन चुका है उसको वो सुधरे, उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस ही टुक चार्ज ऑफ रशिया इन 2000, पुतिन हैज मेड ए सस्टेन्ड एफर्ट टू बूस्ट टाइज विद चाइना इवन एज ही एक्सप्लोर्ड ए मोडस विवेंडी विद द वेस्ट, ठीक है। तो पुतिन कह रहा है कि सिंस ही टुक चार्ज ऑफ रशिया, जब से उन्होंने 2000 में रशिया का कार्यभार संभाला, चार्ज मतलब कार्यभार लेना, ठीक है, और सिंस मतलब जब से, ही टुक उन्होंने लिया, ठीक है। पुतिन हैज़ मेड, पुतिन यहाँ पे क्या है, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। पुतिन ने सस्टेन्ड मतलब लगातार, एफर्ट मतलब प्रयास, बूस्ट मतलब बढ़ाने,
ठीक है। टाइज मतलब संबंध, चाइना मतलब चाइना के साथ, इवन मतलब यहाँ तक कि ही मतलब उन्होंने एक्सप्लोर किया मतलब ढूंढा, ठीक है। मोडस विवेंडी मतलब एक कार्य प्रणाली, मोडस विवेंडी का मतलब होता है कार्य प्रणाली, ठीक है, विद द वेस्ट के साथ। तो कह रहा है कि 2000 में जब से पुतिन ने रशिया का कार्यभार संभाला है तब से उन्होंने क्या है लगातार प्रयास किए हैं किस चीज़ से, तो चाइना के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने एक पश्चिम के साथ एक कार्य प्रणाली को भी एक्सप्लोर किया है, उसे भी ढूंढा है, ठीक है। At the turn of the 2000, a rising China was celebrating its special ties to the United States and Europe, but found it useful to develop strong ties with Russia. कह रहा है कि at the turn of 2000 मतलब 2000 जैसे ही आया, ठीक है, तो 2000 जैसे ही आया तो उसके अंत में एट द टर्न मतलब ख़त्म होना, अंत होना, ठीक है। तो 2000 के अंत में ए राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ चाइना वॉज सेलिब्रेटिंग, क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वॉज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो चाइना क्या कर रहा था, जश्न मना रहा था, ठीक है, कि अपने इट्स मतलब अपने स्पेशल मतलब विशेष, टाइज मतलब संबंधों का किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और यूरोप के साथ। बट लेकिन फाउंड मतलब पाया, इट मतलब इसे, यूजफुल मतलब उपयोगी, डेवलप करना मतलब विकसित करने को, स्ट्रॉन्ग टाइज मतलब मजबूत संबंध को किसके साथ, रसिया के साथ। तो कह रहा है कि 2000 के अंत में एक बढ़ता हुआ चाइना अपने यूएस के साथ अपने विशेष संबंधों का जश्न मना रहा था, यूएस और यूरोप के साथ, लेकिन उसने इसे रसिया के साथ भी अपने मजबूत संबंधों को विकसित करने को उसने क्या है अपने लिए काफ़ी लाभदायक पाया, यूजफुल मतलब उपयोगी, लाभदायक, ठीक है। सिंस हिज ascent to the top of in Beijing, Xi Jinping has challenged the US primacy in Asia and doubled down on a strong partnership with बीजिंग। सिंस हिज असेंट, सिंस मतलब जब से, हिज मतलब अपने, असेंट मतलब ऊंचा आगे बढ़ना, ठीक है, पहुंचना, टॉप मतलब ऊंचा और इन मतलब बीजिंग, इन मतलब में, बीजिंग मतलब बीजिंग। शी जिनपिंग हैज चैलेंज्ड, शी जिनपिंग और फिर यहाँ पे हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो शी जिनपिंग ने क्या किया है, चुनौती दी है यूएस प्राइमेसी को, यूएस की प्रधानता को कहा एशिया में, एंड डबल डाउन ऑन ए स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद रसिया, और रसिया के साथ अपने मजबूत जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसको क्या किया है, डबल डाउन किया, डबल कर लिया, मतलब दोगुना कर लिया। तो कह रहा है कि जब से बीजिंग में शीर्ष पे पहुंचने के बाद शी जिनपिंग ने क्या किया है कि एशिया में यूएस की प्रधानता को उन्होंने चुनौती दी है और उसके बाद रसिया के साथ अपना मजबूत जो साझेदारी है उसको और बढ़ा लिया है, उसको दोगुना कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग बढ़ते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा प्रयास सही है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। As their contradictions with the US began to deepen over the last decade, अरे क्या हो गया, छोटा हो गया, रुक जाइए, इसको मैं जूम करूँ, हाँ। As their contradiction with the US began to deepen over the last decade, both Putin and Xi have elevated their bilateral collaborations into a comprehensive strategic partnership. As मतलब जैसे, their मतलब उनका, contradiction मतलब विरोधाभास, विद मतलब के साथ, यूएस मतलब यूएस के साथ, बिगैन मतलब शुरू हुआ, डिपेन ओवर मतलब गहराता हुआ, ठीक है, गहरा होना शुरू हुआ, लास्ट डिकेड मतलब अंतिम दशक में, बोथ दोनों पुतिन और सी ने हैव इलेवेटेड मतलब फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऊंचा किया है उन्होंने, ठीक है, क्या है मतलब आगे बढ़ाया, इलेवेट मतलब ऊंचा बढ़ाना, ठीक है, अपने बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, कोलैबोरेशन मतलब सहयोग, इनटू मतलब में, कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक, स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, ठीक है। तो कह रहा है कि यूएस के साथ जब से उन लोगों का विरोध गहराना शुरू हुआ है अंतिम दशक में, तो दोनों ने, पुतिन और शी ने क्या किया है, अपने जो द्विपक्षीय सहयोग है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है और आगे बढ़ाया और बदल दिया है किसमें, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, व्यापक रणनीतिक साझेदारी में, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ हिज इन्वेशन ऑफ यूक्रेन इन February 2022, पुतिन ट्रेवल्ड टू बीजिंग टू प्रोक्लेम एन एलियंस विदाउट लिमिट्स। कह रहा है कि ऑन द ईव ऑफ हिज इन्वेशन मतलब होता है आक्रमण, ईव मतलब
ऑन द ईव मतलब होता है की संध्या पर। और फरवरी 2022 में पुतिन ट्रैवल्ड, पुतिन सब्जेक्ट है प्लस उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो पुतिन जो है वो ट्रैवल किए गए कहाँ पे, बीजिंग में। क्यों, तो प्रोक्लेम करने के लिए, घोषणा करने के लिए एलियांस विदाउट लिमिट्स, एलियांस मतलब गठबंधन और विदाउट मतलब के बिना, लिमिट्स मतलब सीमा के बिना, ठीक है। तो कह रहा है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन के आक्रमण की संध्या पर पुतिन बीजिंग गए क्या करने के लिए, तो बिना सीमाओं के गठबंधन की घोषणा करने के लिए, ठीक है। सिंस देन पुतिन एंड सी हैव सरप्राइज्ड द वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स हु हैड बीन आर्गुइंग दैट रसिया एंड चाइना कांट गेट too close to each other given the range of their competing regional geopolitical interests and the intensity of their stakes in economic engagement with the West। कह रहा है कि सिंस देन मतलब तब और सिंस मतलब से, तब से पुतिन और सी ने हैव सरप्राइज्ड, फिर से हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आश्चर्यचकित किया है किसको, वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स को, पश्चिमी जो ऑब्जर्वर हैं मतलब ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का, उनको ऑब्जर्वर को बोलते हैं हिंदी में पर्यवेक्षक, ठीक है। हु हैड बीन आर्गुइंग है यानी कौन सा टेंस आएगा, ये आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हु हैड बीन आर्गुइंग, जो क्या कर रहे थे, तर्क दे रहे थे, आर्ग्यू मतलब तर्क देना, कि रसिया और चाइना कांट गेट टू क्लोज, रसिया और चाइना बहुत नज़दीक नहीं आ सकते हैं, टू ईच अदर एक दूसरे के, गिवन मतलब देखते हुए, द रेंज ऑफ देयर कॉम्पिटिंग रीजनल जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट, उनका जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रीय भू राजनैतिक हित है, जियो पोलिटिकल मतलब होता है भू राजनैतिक, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, कॉम्पिटिंग मतलब प्रतिस्पर्धा वाला, और इंटरेस्ट मतलब हित, तो उसको उसकी सीमा को देखते हुए, रेंज मतलब सीमा, ठीक है, को देखते हुए, एंड द इंटेंसिटी ऑफ देयर स्टेक इन इकोनॉमिक इंगेजमेंट विद वेस्ट, और पश्चिम के साथ अपने आर्थिक इंगेजमेंट में अपने दाव की तीव्रता को देखते हुए, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, स्टेक मतलब दाव, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इंगेजमेंट मतलब सहयोग, ठीक है, जो हम इंगेज होते हैं ना, मिले हुए रहते हैं, उसको इंगेज होना बोलते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हुए, तो फिर से देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि तब से पुतिन और रशिया ने, जो पश्चिमी पर्यवेक्षक लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी आश्चर्यचकित किया है, जो कि ये तर्क दे रहे थे कि रशिया और चाइना जो है एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पश्चिम के साथ जो उनका क्या है आर्थिक जो इंगेजमेंट है, मिलाप है, उसमें जो उनका अपना दाव है, स्टेक है, उसकी तीव्रता को देखते हुए उसको अगर ध्यान में रखें तो, और फिर हम लोग अगर जो उनका प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रीय भू राजनीतिक जो हित है उसकी सीमाओं को देखें, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। Yet Putin and Xi have shown that they can put their divergences aside in building a new axis rooted in their shared interest in challenging the West। येट मतलब फिर भी पुतिन और सी ने दिखाया है, क्या दिखाया, हैव शोन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिखाया है कि दे कैन पुट देयर डाइवर्जेंसेज, वो डाइवर्जेंस मतलब होता है मतभेद, असाइड मतलब होता है एक तरफ, ठीक है, तो वो अपने मतभेदों को एक तरफ रख सकते हैं, कैन पुट मतलब रख सकते हैं, क्यों, तो इन बिल्डिंग न्यू एक्सिस, एक नई धुरी को बनाने के लिए, रूटेड इन देयर शेयर्ड इंटरेस्ट, जो कि निहित है, रूटेड मतलब उसमें जड़ित है, उसमें मतलब उसी में शामिल है, ठीक है, उनके जो शेयर्ड है मतलब भागीदारी वाला जो हित है उसमें, ठीक है, इन चैलेंजिंग द वेस्ट को चैलेंज करने में, चुनौती देने में। तो फिर से देखते हैं क्या है, कह रहा है फिर भी पुतिन और शी ने दिखाया है कि वे लोग अपने मतभेदों को एक तरफ रख सकते हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों पॉप अप हो रहा है भाई, फिर से देखते हैं। फिर भी पुतिन और शी ने दिखाया कि वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने मतभेदों को एक तरफ रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, अपने जो शेयर्ड मतलब उनका जो शेयर्ड हित है, मतलब शेयरिंग वाला हित है जो कि निहित है, उसी में उनके मतलब पश्चिम को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने में जो उनका अपना दोनों
का शेयर्ड मतलब समान हित है, उस वो जो रूटेड, इसमें जो रूटेड है उसके नई धुरी को बनाने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने मतभेदों को एक तरफ रख सकते हैं। ठीक है। द लेटेस्ट समिट हैज हाईलाइटेड देयर एफर्ट्स एट पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट ऑन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल प्रायोरिटीज, यूक्रेन फॉर रसिया एंड ताइवान फॉर चाइना। कह रहा लेटेस्ट मतलब एकदम सबसे हाल का समिट जो सम्मेलन है उसने हाईलाइट किया है, हाईलाइट मतलब रेखांकित किया है उनके प्रयासों को पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन में, मतलब राजनीतिक सहयोग में, और म्यूचुअल सपोर्ट ऑन देयर रेस्पेक्टिव नेशनल प्रायोरिटीज़, और उनका जो रेस्पेक्टिव मतलब क्रमशः राष्ट्रीय जो प्राथमिकता है उस पर उनका जो म्यूचुअल मतलब पारस्परिक सपोर्ट मतलब समर्थन है उसको लेटेस्ट समिट ने क्या किया है, रेखांकित किया है, जैसे रसिया के लिए यूक्रेन और चाइना के लिए ताइवान। ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि जो हाल का समिट है, सम्मेलन है, उसने उनके प्रयासों को पॉलिटिकल राजनीतिक जो कोऑर्डिनेशन है, सहयोग है, उसमें उसको उन्होंने रेखांकित किया है, और उसके बाद जो उनका राष्ट्रीय प्राथमिकता है उस पर जो उनका पारस्परिक समर्थन है उसको भी रेखांकित किया है, जैसे रसिया के लिए यूक्रेन है और चाइना के लिए क्या है, ताइवान है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहा था हम लोग, पुतिन एंड शी ऑल्सो डिनाउंस्ड द यूएस इंटरवेंशंस इन यूरोप एंड इट्स एफर्ट्स टू बिल्ड न्यू coalitions like the Quadrilateral Forum in which India is a member along with Australia, Japan and US। ठीक है। पुतिन एंड शी ऑल्सो मतलब भी डिनाउंस, यहाँ पे डिनाउंस्ड सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। और डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, तो निंदा की किसके, यूएस इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, इन मतलब में यूरोप एंड मतलब और इट्स एफर्ट मतलब अपने प्रयासों, बिल्ड मतलब बनाने के लिए, नए मतलब नया, कोलिशन मतलब गठबंधन। ठीक है। लाइक जैसे कि क्वाड्रिलेटरल फोरम है उस तरीके का गठबंधन, जिसमें इंडिया एक क्या है, मेंबर है, अलोंग विद के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस के साथ। ठीक है। तो कह रहा है कि पुतिन और शी ने यूएस का जो हस्तक्षेप है यूरोप में और उसके बाद उसका जो प्रयास है नया कोलिशन को, नया गठबंधन बनाने का, क्वाड्रिलेटरल फोरम के जैसा नया गठबंधन बनाने का उसका प्रयास है, और यूरोप में जो उसका हस्तक्षेप है यूएस का, उसकी भी निंदा की। ठीक है। पुतिन एंड शी ऑल्सो अंडरलाइंड देयर कमिटमेंट टू बिल्ड ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। पुतिन और शी ने ऑल्सो मतलब भी अंडरलाइन मतलब रेखांकित किया अपने प्रतिबद्धता को, कमिटमेंट मतलब समर्पण, प्रतिबद्धता। ठीक है। बिल्ड मतलब बनाने के लिए, मल्टीपोलर मतलब बहुआयामी, वर्ल्ड मतलब चाहे बहुपक्षीय कह सकते हैं, वर्ल्ड मतलब संसार। यानी पुतिन और शी ने जो उनका ध्रुवीय बहुआयामी जो संसार है बनाने का उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा है, इतना 20 मिनट की वीडियो भी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और मुझे ऑफिस भी जाना है तो लेट हो रहा है, तो यहीं तक रहने देता हूँ। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।